नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को बी फर्स्ट ईयर के कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का आप सभी को एक जो 2019 का पेपर था फ्रेंड्स, जो बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने आप सभी को इसका फर्स्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड पेपर है, यानी प्राचीन इतिहास का ये मेरा फ्रेंड्स सेकंड पेपर है। तो फ्रेंड्स आज मैं इससे संबंधित 2019 में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, तो मेरे फ्रेंड्स आज आप उन्हीं सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी रेडी हो जाइए। इससे पहले फ्रेंड्स सताश ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी से ही लाइक कर दें। एंड फ्रेंड्स आप थोड़ा फोकस कर लेना, कंफर्टेबली बैठ जाइए। कम से कम फ्रेंड्स ये 25 या 30 मिनट का वीडियो बनने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन बताने में लगभग 25 या 30 मिनट लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा फोकस करते हुए चलिए और क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को कंप्लीटली एकदम खत्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं सेकंड पेपर का आप सभी के लिए जो कह सकते हैं कि मॉडल पेपर के रूप में एक 2019 का जो बोर्ड पेपर था वो लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट को कौन से क्वेश्चन थे जो आए थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है, पुष्यमित्र संघ का शासनकाल निम्नलिखित में से किस धर्म के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वैदिक, सेकंड है जैन, थर्ड है बौद्ध एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैदिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेद राजवंश का शासक खालबेल किस धर्म का अनुयायी था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वैदिक, सेकंड है वैष्णव, थर्ड है बौद्ध एंड फोर्थ है जैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जैन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ग का राजा माना जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अग्नि, सेकंड है इंद्र, थर्ड है विष्णु एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंद्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे उषा काल की देवी माना जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने उषा को, सेकंड है अदिति को, थर्ड है सिंधु को एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उषा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितने मंडल हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 12, सेकंड है 10, थर्ड है 8 एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 10। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अथर्ववेद को, सेकंड है सामवेद को, थर्ड है उपनिषद को एंड फोर्थ है रामायण को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपनिषद को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वेदांत सूत्र का लेखक कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है बादरायण, सेकंड है दीर्घकारायण, थर्ड है वाल्मीकि एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बादरायण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसे महावीर माना गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने राहुल को, सेकंड है वर्धमान को, थर्ड है पार्श्वनाथ को एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वर्धमान को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कितने संप्रदाय थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 5, सेकंड है 4, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अहिंसा अस्तेय, सेकंड है सत्य अपरिग्रह, थर्ड है ब्रह्मचर्य एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे त्रिपिटक माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शुद्ध पिटक को, सेकंड है विनय पिटक को, थर्ड है अभिधम्म पिटक को एंड फोर्थ उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य का भाग है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने आवश्यक चूर्ण, सेकंड है अंगुत्तर निकाय, थर्ड है कालका पुराण एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अंगुत्तर निकाय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का, यानी जैन धर्म को शासकीय संरक्षण दिया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशोक को, सेकंड है अशोक वर्धन को, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपासना सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा की जाती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अस्वस्थ पीपल नीम को एंड सेकंड है न्यू ग्रोथ यानी कि वट के, थर्ड है बबूल एंड फोर्थ उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अस्वस्थ यानी पीपल और नीम को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से विष्णु के कितने अवतारों को स्वीकार किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 12, सेकंड है 10, थर्ड है फर्स्ट आपने 12, सेकंड है 11, थर्ड है 10 एंड फोर्थ है 8। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन 10। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि विष्णु के भक्त निम्नलिखित में से क्या कहे जाते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वैष्णव, सेकंड है कीर्ति, थर्ड है वासुदेव एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैष्णव। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नारायण के भक्तों के लिए प्रयुक्त होता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पंचरात्र, सेकंड है पंचरात्रिक, थर्ड है पंचरात्र एवं पंचरात्रिक एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंचरात्र एवं पंचरात्रिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लकुलिश, सेकंड है मत्स्येंद्र नाथ एंड थर्ड है गोरखनाथ एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है लकुलिश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नारियार कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शिव के उपासक भक्त, सेकंड है विष्णु के उपासक भक्त, थर्ड है बुद्ध के अनुयायी एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिव के उपासक भक्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन था। यानी फ्रेंड्स मेरे एक सेकंड चैनल सोनी लेक्चर पर आप सभी विजिट कीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोग प्लीज़ जाइए, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। मैं फ्रेंड्स उस चैनल को भी चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो महावीर स्वामी का जन्म यानी कह सकते हैं कि जितने महापुरुष हैं या जितने भी जो देश आज़ाद करने में जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी के फ्रेंड्स जन्म स्थान, उसके जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, इनसे संबंधित फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे वहाँ पर प्रश्न डाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा आपको नॉलेज पर मतलब कह सकते हैं कि नॉलेज अर्जित करना है तो प्लीज़ आप उस चैनल पर विजिट करें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है यानी कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन था। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने सारनाथ, सेकंड है वैशाली, थर्ड है सांची एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैशाली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन इन एशियंट इंडिया के लेखक थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अल्तेकर AS, सेकंड है मैथी ASK, थर्ड है गोयल SR एंड फोर्थ है मिस्र जयशंकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है अल्तेकर AS। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लेखक कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गोयल SR, सेकंड है अल्तेकर AS, थर्ड है मैथी ASK एंड फोर्थ है प्रभु PN। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रभु PN। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया का लेखक कौन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भंडारकर RG, सेकंड है गोयल SR, थर्ड है मैथी SK एंड फोर्थ है अल्तेकर AS। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैथी SK। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि बैफनेविज सैविज एंड अदर माइनर रिलीजियस सेक्ट्स का लेखक कौन है। फ्रेंड्स बहुत ही डेंजरस नेम है ये सभी। तो इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भंडारकर RG, सेकंड है गोयल SR, थर्ड है सेलाटोर RN एंड फोर्थ है मिस्र जयशंकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भंडारकर RG। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का लेखक कौन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने काणी PB, सेकंड है प्रभु PN, थर्ड है गोयल SR एंड फोर्थ है मैथी SK। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर काणी PB। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने महाभाष्य, सेकंड है अष्टाध्यायी, थर्ड है इंडिका एंड फोर्थ है चांद्र व्याकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंडिका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निरुक्ति लिखा गया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने यास्क में, सेकंड है कौटिल्य यानी निरुक्ति लिखा गया है इसके द्वारा। तो इसके फ्रेंड्स यास्क के द्वारा, सेकंड है कौटिल्य की, थर्ड है गौतम एंड फोर्थ है मनु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यास्क के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आंसर है मनु के द्वारा, सेकंड है याज्ञवल्क्य के द्वारा, थर्ड है मेघातीत के द्वारा एंड फोर्थ है विष्णुगुप्त के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विष्णुगुप्त के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर अपनी टीका के लिए विख्यात है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विश्वरूप, सेकंड है विज्ञानेश्वर, थर्ड है मेधातीत एंड फोर्थ है अपरार्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विज्ञानेश्वर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध सिद्धांत किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने दिव्यावदान, सेकंड है दीघ निकाय, थर्ड है अंगुत्तर निकाय एंड फोर्थ है विनय पिटक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दीघ निकाय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज वृक्षस्य निरपते मूलम स्कंधाश्च मंत्रणा किसका कथन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अर्थशास्त्र का, सेकंड है मनुस्मृति का, थर्ड है याज्ञवल्क्य स्मृति का एंड फोर्थ है शुक्ल नीति का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एरण अभिलेख, सेकंड है जूनागढ़ अभिलेख, थर्ड है मंदसौर अभिलेख एंड फोर्थ है सांची अभिलेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एरण अभिलेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामग्री शास्त्रीय भाव संबंधित है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अथर्ववेद से, सेकंड है यजुर्वेद से, थर्ड है सामवेद से एंड फोर्थ है ऋग्वेद से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुत्री, सेकंड है भाई, थर्ड है पत्नी एंड फोर्थ है पिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पत्नी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भागकर का अर्थ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने है भूमिकर, सेकंड है बिक्रीकर, थर्ड है वंजरकर एंड फोर्थ है खदानकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिकर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है कि कंटक शोधन न्यायालय मौर्य कहाँ में था। इसे फ्रेंड्स हमारा यानी मौर्य काल में था यानी जो कंटक शोधन न्यायालय मौर्य काल में था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने दीवानी, सेकंड है फौजदारी, थर्ड है व्यापारिक एंड फोर्थ है विधि। तो फ्रेंड्स कौन से काल में था। तो फ्रेंड्स ये फौजदारी वाले काल में था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में कुलाल जाने जाते थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बुनकर, सेकंड है कुम्हार, थर्ड है तक्षक एंड फोर्थ है परशु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कुम्हार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंध घाटी सभ्यता की प्रकृति थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ग्रामीण, सेकंड है नगरीय, थर्ड है कबीलाई एंड फोर्थ है यायावर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नगरीय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्यादवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसका संबंध है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बौद्ध धर्म से, सेकंड है जैन धर्म से, थर्ड है शाक्य धर्म से एंड फोर्थ है वैष्णव धर्म से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था। ऐसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने महाप्रज्ञापति गौतमी को, सेकंड है विशाखा को, थर्ड है यशोधरा को एंड फोर्थ है आम्रपाली को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाप्रज्ञापति गौतमी को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विष्णु और शिव के संकुल विग्रह की संज्ञा क्या है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हरिहर, सेकंड है माहेश्वर, थर्ड है अर्धनारीश्वर एंड फोर्थ है विष्णुलोकेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हरिहर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वेद, सेकंड है महाभारत, थर्ड है विष्णु पुराण एंड फोर्थ है मुंडकोपनिषद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऋषभदेव, सेकंड है अरिष्टनेमी, थर्ड है पार्श्वनाथ एंड फोर्थ है महावीर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पार्श्वनाथ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपका धर्म परिवर्तन, सेकंड है धर्म चक्र परिवर्तन एंड फोर्थ है सोमवाद एंड फोर्थ है अष्टांगिक मार्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धर्म परिवर्तन। इन्होंने फ्रेंड्स इनके जो 3 मूल मंत्र थे वो फ्रेंड्स धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और एक फ्रेंड्स है जो थोड़ा मैं अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में भूला हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स 3 ही इसके जो मूल परिवर्तन यानी मूल जो इनके 3 अंक थे वो फ्रेंड्स धम्मम, उसके बाद में संगम और एक फ्रेंड्स और कोई था बुद्धम, यानी बुद्धम धम्मम और संघम, यानी फ्रेंड्स यही 3 के यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये फ्रेंड्स था कि बुद्धवत यानी फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ करके मंत्र था इसका कि भगवतो अरहतो नमो बुद्धा बुद्धाय नमः, ऐसे करके फ्रेंड्स इसका जो मंत्र था वो था। यानी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो मंत्र है जो फ्रेंड्स काफ़ी कह सकते हैं कि 3 या 4 पेज में लिखे गए वो मंत्र हैं। तो थोड़ा सा उसका जो मेन पॉइंट था मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कहीं भी आ जाए तो उसकी फ्रेंड्स 3 ही मंत्र थे यानी 3 ही उसके अंक थे, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। तो फ्रेंड्स यही 3 थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षत्रिय पैदा हुआ, यानी में से कौन क्षत्रिय पैदा हुआ परंतु ज्ञान और गुण प्राप्त कर ब्राह्मण बन गया। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विश्वामित्र, सेकंड है वशिष्ठ, थर्ड है उद्दालक एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विश्वामित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वर्णों के पेशे या व्यवसाय क्या थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कठोर अनुवांशिक, थर्ड है अनुवाद, थर्ड एंड सेकंड है अनुवाद, थर्ड है ऐच्छिक एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऐच्छिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम जात शब्द का उल्लेख हुआ है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऋग्वेद में, सेकंड है सामवेद में, थर्ड है ऋरुक्त में एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋरुक्त में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है कि वर्णपद निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसमें संदर्भित है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सामवेद में, सेकंड है ऋग्वेद पुरुष सूक्त में, थर्ड है अथर्ववेद में एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने धर्म, सेकंड है अर्थ, थर्ड है भोग एंड फोर्थ है मोक्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भोग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त होती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने आसुर, सेकंड है ब्राह्मण, थर्ड है देव एंड फोर्थ है गांधर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आसुर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मदेव किसे माना जाता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ग्रामों के राजस्व को, सेकंड है नगरों के राजस्व को, थर्ड है कर मुक्ति भूमि को एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर मुक्ति भूमि को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे त्रिवर्ग माना गया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने धर्म, अर्थ एवं मोक्ष, सेकंड है अर्थ, काम एवं मोक्ष, थर्ड है धर्म, अर्थ एवं काम एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसे जो है त्रिवर्ग माना गया है, धर्म को, अर्थ को एवं काम को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख हुआ है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जाबालोपनिषद, सेकंड है प्रश्नोपनिषद, थर्ड है महाभाष्य एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जाबालोपनिषद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही आश्रम निम्नलिखित में से किस आश्रम में प्रण आश्रय पाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्रह्मचर्य में, सेकंड है गृहस्थ में, थर्ड है वानप्रस्थ में एंड फोर्थ है संन्यास में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गृहस्थ में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने कितनी जातियों को देखा था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 10, सेकंड है 9, थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7 है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसने कहा है कि जात एक बंद वर्ग है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मजूमदार ने, सेकंड है मंदन ने, थर्ड है मजूमदार एवं मदन ने एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मजूमदार एवं मदन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनिर्वासित और निर्वासित क्या है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वैश्यों का प्रकार, सेकंड है ब्राह्मणों का प्रकार, थर्ड है शूद्रों का प्रकार एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शूद्रों का प्रकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवित्र हिंदू के जीवन में कितने संस्कार आयोजित होती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 20, सेकंड है 18, थर्ड है 16 एंड फोर्थ है 14। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 16। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म के पूर्व प्रागजन्य संस्कार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुंसवन सीमांतोयन एंड सेकंड है गर्भाधान सीमांतोयन एंड थर्ड है जातकर्म पुंसवन एंड फोर्थ है गर्भाधान पुंसवन सीमांतोन्नयन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गर्भाधान पुंसवन और सीमांतोन्नयन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है कि उपनयन संस्कार संपन्न करने हेतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से आदर्श आयु थी, यानी क्रमशः कैसी आयु थी। तो इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 7, 9, 11, सेकंड है 8, 11, 12, थर्ड है 9, 11, 12 एंड फोर्थ है 8, 9, 12। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8, 9, 12। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने यज्ञों का संपाद संतति एंड सेकंड ऑप्शन है यज्ञों का आयोजन पुत्र संतति, थर्ड है यज्ञों का आयोजन लड़की रति एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यज्ञों का आयोजन पुत्र संतति रति। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनु ने हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 8, सेकंड है 9, थर्ड है 11, 10 एंड फोर्थ है 11। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है कि पंच महायज्ञ क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्रह्मा पित्त देव भूति एवं निर्यज्ञ, सेकंड है क्षत्रिय पित्त देव भूत एवं वैश्य यज्ञ, थर्ड है ब्रह्मा पितृ देव भूत एवं शूद्र यज्ञ एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रह्मा पितृ देव भूत एवं निर्यज्ञ। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोषा अपाला और विश्वतारा कौन थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वेदों का पाठ कराने वाली, सेकंड है वैदिक सूक्तों की रचयिता, थर्ड है संस्थाओं की स्वामी एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वैदिक सूक्तों की रचयिता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि लड़की माता पिता पति और पुत्रों के संरक्षण में रहती थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मनु एवं नारद ने, सेकंड है मनु ने, थर्ड है गोलक ने एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनु ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में क्या अशुद्ध है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कल्प यज्ञ का संपादन, सेकंड है शिक्षा शुद्ध उच्चारण, थर्ड है निरुक्ति धन प्रदान एंड फोर्थ है ज्योतिष खगोल। तो फ्रेंड्स यानी कौन सा अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ज्योतिष, जो खगोल से रिलेटेड नहीं है। यानी खगोल में फ्रेंड्स जो जियोग्राफिकल होती हैं वो फ्रेंड्स आ जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मौर्य काल में, सेकंड है गुप्त काल में, थर्ड है सातवाहन काल में एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला से नहीं संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पाणिनि, सेकंड है कौटिल्य, थर्ड है चरक एंड फोर्थ है महावीर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महावीर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का महान मनोवैज्ञानिक था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पाणिनि, सेकंड है चरक, थर्ड है पतंजलि एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मचारी का अंतिम संस्कार था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अश्मारोहण, सेकंड है सप्तपदी, थर्ड है समावर्तन एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समावर्तन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने विवाह के पूर्व तक अध्ययन की प्रति निष्ठावान रहने वाली नारियां कहलाती थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सद्योवधू, सेकंड है नैष्ठिक, थर्ड है सद्य स्नातक एंड फोर्थ ब्रह्मवादिनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्रह्मवादिनी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहला राजा था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बिरजस, सेकंड है करदम, थर्ड है अनंग एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिरजस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदर्भ में शुंग राजा द्वारा किस प्रकार का राज्य बनाया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने साम्राज्य, सेकंड है बैराज, थर्ड है स्वराज एंड फोर्थ है दयराज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दयराज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय विचारकों द्वारा राज्य के कितने अवयव माने गए हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 9, सेकंड है 8, थर्ड है 7 एंड फोर्थ है 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की प्रकृति के बारे में कोई विचार यानी कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की प्रकृति के बारे में कोई विचार नहीं देता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वैदिक साहित्य, सेकंड है कौटिल्य अर्थशास्त्र, थर्ड है मनुस्मृति एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है वैदिक साहित्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 है कि राज्य के मौलिक उद्देश्य क्या थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शांति एवं आदेश, सेकंड है सुरक्षा एवं कोष, थर्ड है न्याय एवं शांति एंड फोर्थ शांति आदेश सुरक्षा एवं न्याय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शांति भी रहे, आदेश भी बराबर चलता रहे, सुरक्षा भी रहे और न्याय भी होता रहे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राजा किसके सामने 3 बार झुकता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्राह्मण के, सेकंड है क्षत्रिय के, थर्ड है वैश्य के एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्राह्मण के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु का अवतार माना जाता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुरोहित, सेकंड है मंत्री, थर्ड है राजा एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि फुसफुसाकर मतदान की पद्धति बौद्ध गणराज्यों कहलाती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गुहाक, सेकंड है सकर्ण जापकम, थर्ड है ईवीएम एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सकर्ण जापकम। फ्रेंड्स अब तो ईवीएम चल रहा है, ईवीएम मशीन जैसा कि चल रहा है आप सभी जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका नाम होता है, फुल फॉर्म इसका होता है। एंड फ्रेंड्स यदि आप सभी को फुल फॉर्म से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप मेरे एक थर्ड चैनल कह सकते हैं, मैंने जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपसे बताया कि सोनी इलेक्ट्रा जो फ्रेंड्स वो मेरा सेकंड चैनल है, लेकिन फ्रेंड्स हमारा एक थर्ड चैनल भी चलता है जिसका नाम है फ्रेंड्स CCC अमित स्पेशलिस्ट। यानी फ्रेंड्स CCC नहीं सर्च करेंगे आप, CCC अमित स्पेशलिस्ट के नाम से सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित या कह सकते हैं जितने भी फुल फॉर्म से संबंधित जो जितने भी कह सकते हैं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम को कह सकते हैं जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उस पर तैयारी कराते हैं। और फ्रेंड्स मैं भी वहाँ पर उपलब्ध हूँ और बहुत सारे वहाँ पर टीचर आप सभी को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रजापति की जुड़वा पुत्रों के रूप में हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विदत एवं सभा, सेकंड है विदत एवं समिति, थर्ड है सभा एवं समिति, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभा एवं समिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मंत्रियों का धर्मोपधा, भयोपधा, अर्थोपधा एवं कामोपधा परीक्षण होना चाहिए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कौटिल्य, सेकंड है मनु, थर्ड है शुक्र, एंड फोर्थ है कामंदक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी राजा को राज्य देने वाला उल्लिखित है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रत्नेन, सेकंड है भागधुक, थर्ड है पालागल, एंड फोर्थ है अछुआत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रत्नेन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि बल के रूप में जाना जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने किसान, सेकंड है व्यापारी, थर्ड है वणिक, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किसान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि विभाग का अधिकारी था, यानी फ्रेंड्स क्या था, कृषि विभाग का अधिकारी थे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लवणाध्यक्ष, सेकंड है सीताध्यक्ष, थर्ड है जमींदार, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सीताध्यक्ष। और फ्रेंड्स जो सीता होता था वो फ्रेंड्स कृषि विभाग का कर था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग कृषि, पशुपालन और वार्ता के लिए किया जाता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वार्ता, सेकंड है समाहर्ता, थर्ड है ग्राम भोजक, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वार्ता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में सुराध्यक्ष कहलाता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने राजकीय आसवानी का अध्यक्ष, सेकंड है उद्योगों का अध्यक्ष, थर्ड है कर विभाग का अध्यक्ष, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राजकीय आसवानी का अध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में कृषि से सक्रिय रूप में जुड़ा हुआ था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैश्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील किसके शासन काल में निर्मित की गई। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चंद्रगुप्त मौर्य की, सेकंड है चंद्रगुप्त फर्स्ट के, थर्ड है चंद्ररुद्र दामन के, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी या गिल्ड का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अनुशेठक, सेकंड है कनिष्ठ, थर्ड है ज्येष्ठक, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ज्येष्ठक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का प्रारंभिक व्यापारी माना जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पणि, सेकंड है वणिक, थर्ड है शिल्पकार, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पणि। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सूर्य मंदिर का निर्माण और बाद में जीर्णों द्वारा निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा कराया गया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ग्वालियर की तैलिक श्रेणी द्वारा, सेकंड है मंदसौर अन्य व्यापारियों की श्रेणी द्वारा, थर्ड है मंदसौर सिल्क बुनकर श्रेणी द्वारा, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मंदसौर अन्य व्यापारियों की श्रेणी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारी समाहर्ता के अधीन कार्य करते थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पदाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन है शुल्काध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, एंड थर्ड है पौतवाध्यक्ष, एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर शुल्काध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अक्षय निधि क्या थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अस्थायी अक्षय निधि, सेकंड है मूल धनराशि, थर्ड है उपहार की धनराशि, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अस्थायी अक्षय निधि। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से किसी मुद्रा निम्नलिखित में किसी मुद्रा शीशे से, यानी कि कौन सी मुद्रा थी जो शीशे से निर्मित थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सातवाहन, सेकंड है शुंग, थर्ड है मौर्य काल में, एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सातवाहन काल में जो फ्रेंड्स है वो शीशे की मुद्रा निर्मित की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सातवाह कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वाणिज्यिक समुदाय की कारवा का नेता, सेकंड है थल नियामक, एंड थर्ड है जल नियामक, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वाणिज्यिक समुदाय की कारवा का नेता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लौह का मुख्य स्रोत कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मध्य प्रदेश, सेकंड है दक्षिणी बिहार, थर्ड है पंजाब, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था वो फ्रेंड्स मिल नहीं पाया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसका प्रयास करिए। फ्रेंड्स आप सभी को मिल जाता है इसका आंसर, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं फ्रेंड्स आप सभी का नाम अगली वीडियो में बताऊंगा। जिसने फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले कमेंट किया, यानी भारतवर्ष में लौह का मुख्य स्रोत कौन था। ये फ्रेंड्स थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन से मिल नहीं रहा है। फ्रेंड्स जैसे ही मिलेगा मैं आप सभी को बता दूंगा, यार आप सभी को मिल जाता है फ्रेंड्स, तो आप सभी प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा बेसिन का मौर्य युग में समुद्री बंदरगाह बन गया। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने ताम्रलिप्त, सेकंड है चंपा, थर्ड है सुपारा, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ताम्रलिप्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लोथन कहाँ अवस्थित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गुजरात में, सेकंड है महाराष्ट्र में, थर्ड है उत्तर प्रदेश में, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुजरात में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी किनारे का बंदरगाह था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कल्याण, जिसे कल्याण के नाम से जाना जाता है, और सेकंड है सूरपारक, सोपारा के नाम पे, थर्ड है चंपा, एंड फोर्थ है भृगुकच्छ एवं सूरपारक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भृगुकच्छ एंड सूरपारक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 100 है
कि निम्नलिखित में से किसका पश्चिम को यानी निम्नलिखित में से किसका पश्चिम को निर्यात किया जाता था। ऐसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मसाले को, सेकंड है मसाले, इत्र एवं सूती वस्त्र को, थर्ड है चीनी, चावल एवं घी को, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मसाले, इत्र एवं सूती वस्त्र जो है वो फ्रेंड्स पश्चिम की तरफ निर्यात किया जाता था। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 100 क्वेश्चंस बताए वो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स ऐसे ही आप सभी अपनी ऊपर कह सकते हैं कि 25 मिनट जो खर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका फ्यूचर इससे काफ़ी अच्छा ब्राउट हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर से लगभग मैं 25 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी के लिए नहीं बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स कम से कम अपने फ्यूचर के लिए 25 मिनट तो खर्च ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर 25 मिनट कम से कम दिन में एक बार तो खर्च ही कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ मान लें कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ हम समय जो है जो चैटिंग में या कहीं अदर कामों में या कह सकते हैं गपशप में बिता देते हैं। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर 25 मिनट कम से कम खर्च सकते हैं। तो प्लीज़ आप जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें और जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला दें, कम से कम 90 प्लस तो स्कोर होना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, यानी फ्रेंड्स मैं 2020 का मॉडल पेपर लाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैं 2018 का मॉडल पेपर भी लाने वाला हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा मिला रही था इस कारण से मैं नहीं ले पाया, 2019 का ला पाया हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आप सभी को 2016, 17, 18 उसके बाद में 20 का बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। 19 का मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू।